गाइस हर हर महादेव सभी को वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस मेरा और मेरे भैया का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि हम इस्कॉन जाएं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम गए नहीं थे किसी भी मंदिर में। मतलब घर के पास जो मंदिर है वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन कीर्तन भजन करने का जब मन करता है तो हम मोस्टली इस्कॉन जाते हैं या फिर किसी दुधेश्वर नाथ मंदिर वगैरह जाते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हम रात में ही निकल गए। और रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ठंडा मौसम था, पूरा फेस कवर कर रखा था, इवन आइज़ वगैरह सब कवर कर रखा था। भैया के साथ गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की रास्ते में। पूरे रास्ते टाइम स्पेंड करते-करते हम पहुँच गए इस्कॉन। इस्कॉन की गलियों में पहुँचने के बाद ही मतलब जैसे मैं इस्कॉन की गलियों में एंट्री करती हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आने ही लगती हैं। एंड ये इस्कॉन का टेम्पल गाज़ियाबाद राजनगर में है, जहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हो। अगर किसी को जाना हो तो मेरे से रूट पूछ लेना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। भगवान को याद करते-करते भगवान को याद करने की हर जगह हैबिट हो गई है। चाहे मंदिर जाऊँ, चाहे कॉलेज जाऊँ, हर जगह। फिर उसके बाद हम पहुँच गए इस्कॉन, और इस्कॉन में कब पहुँच गई ब्लॉग बनाते-बनाते मेरे को खुद नहीं पता चला। मुझे लगा ये मैं कहीं और आ गई हूँ या फिर ये किसी का घर है, मेरे को ऐसा लगा। पर वो था इस्कॉन टेम्पल। उसके बाद जो भी हमारे हाथ में एक्स्ट्रा सामान था उससे हमने स्कूटी में रख दिया। एंड हेलमेट हमारे पास 2 थे, तो वहाँ पे सबमिट करने का भी ऑप्शन है, तो हमने एक सबमिट कर दिया एंड एक हमने स्कूटी में रख दिया। फिर उसके बाद हम अपना शूज़ वगैरह सब सबमिट कर दिया, एंड उसके बाद हैंड वॉश करके प्रसाद वगैरह लेके हम अंदर चले गए। हमेशा मंदिर में एंट्री करने से पहले हमें अपने हैंड वॉश और मतलब हाथ पैर को अच्छे से धुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ गंदे होते हैं, हमें खुद नहीं आइडिया रहता है, इसलिए हमें हमेशा हैंड वॉश वगैरह कर जाना चाहिए। हैंड वॉश वगैरह करने के बाद फिर मैं और मेरे भैया अंदर जाने लगे। और जब हम अंदर गए फिर उसके बाद हमने चंदन लगवाया। चंदन मुझे वो जो कृष्ण जी का होता है वो बहुत प्यारा लगता है, वो तो नहीं लग पाया। उसके बाद नॉर्मल जो तिलक होता है वो लगा था। फिर उसके बाद हम अंदर गए तो बहुत प्यारा ही माहौल था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत प्यारा मौसम था, कीर्तन भजन डांस वगैरह सब हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज़ भी हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस्कॉन से, बहुत टाइम हो गया है उन्हें। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने ज्ञान अपने धर्म से लेकर सिखाते हैं। लड़के तो यहाँ पर रह भी सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अलाउ नहीं, लेकिन लेक्चर्स वगैरह एंड इवनिंग तक वो स्टे कर सकती हैं। कीर्तन भजन भगवान की सेवा वगैरह जो भी है ये चीज़ें कर सकती हैं। मैं विज़िट करती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भगवान से ही जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। कीर्तन भजन हमने बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर सेक्शन डिवाइड है, लड़कों का एक साइड है, लड़कियों का एक साइड है। सबने अपना-अपना बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमने भगवान का आशीर्वाद लिया, वो सर पे मुकुट रख के भगवान का आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद फिर मैं बीच में गई प्रसाद लेने, क्योंकि मैं ले जाना ही भूल गई थी जाते टाइम। उसके बाद फिर अंदर गई, फिर प्रसाद चढ़ाया बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से मतलब राधा कृष्ण जी को देखा। उनका ड्रेसअप बहुत ब्यूटीफुल था। वैसे ही जगन्नाथ जी को भी ड्रेसअप किया गया था, जैसे राधा कृष्ण जी को जैसे उन्हें पहनाया जाता है उसी कलर में से सेम जगन्नाथ जी को भी पहनाया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों लोग। राधा कृष्ण जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मैं जब उनके पास जाती हूँ तो उनसे मैं अपना आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं हटा पाती हूँ। मैं जब तक रहती हूँ वहाँ पर बस उन्हें ही देखती रहती हूँ। और हमने अपना प्रसाद चढ़ाने को दे दिया। वहाँ के जो पंडित थे वो उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद फिर हमने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद फिर हमने अपना प्रसाद लिया और उसके बाद माला भी सबको दे रहे थे एज़ अ भगवान का प्रसाद आशीर्वाद। फिर हमने वो भी लिया। फिर उसके बाद हमने बैठकर बहुत टाइम तक मेडिटेशन, भगवान का ध्यान लगाया, भगवान का कीर्तन भजन किया और उन्हें बहुत अच्छे से देखा। और हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। देर तक कीर्तन भजन किया। मैं तो बिल्कुल लीन होकर कीर्तन भजन कर रही थी, चिल्ला-चिल्ला कर। मुझे किसी का होश नहीं कि आस-पास मेरे कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। मतलब मैं बिल्कुल लीन हो जाती हूँ जब मैं भगवान की पूजा करती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ की एक सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पर पेरेंट्स अपने छोटे-छोटे मतलब बहुत छोटे-छोटे बच्चे को लेकर आते हैं। और आप इस प्यारे से बच्चे को देख सकते हैं, इसका भगवान का मतलब
कीर्तन भजन में कितना ज़्यादा ही मन लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं और इनका फ्यूचर तो बिल्कुल सेट है क्योंकि भगवान से जुड़ चुके हैं। अगर भगवान से थोड़ा भी कोई जुड़ जाता है तो मतलब मान लो आप वो पूरी तरह ही जुड़ जाएगा आगे चलकर। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। यहाँ सभी छोटे-छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी आते हैं और यहाँ पर एक अंकल आते हैं, वो पतले से अंकल हैं, मतलब वो हमेशा आते हैं। मैंने नोटिस किया है वो हमेशा आकर 1 घंटे अपना अकेले डांस करते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई देख रहा है कैसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से डांस करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना हाथ जोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने उन्हें बहुत बार नोटिस किया है, वो ज़रूर आते हैं। और जिन अंकल के बारे में बात कर रही हूँ, वो यही हैं ब्राउन वाले स्वेटर में, जो ब्राउन कलर के स्वेटर में हैं। वो हमेशा आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इनकी भक्ति देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब रियल भक्ति तो ये है जो ये कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं कैसा। लोग हँसते भी हैं उनके डांस पे, मैंने नोटिस किया है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं। उन्हें बस इतना पता है कि भगवान सब देख रहा है और भगवान मतलब जो है सब कुछ उनके लिए, वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। मैं और ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाती हूँ और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाती हूँ। कीर्तन भजन होने के बाद बाहर प्रसाद मिल रहा था। लड़कों का क्या था कि जो लड़के मतलब लेक्चर्स लेते हैं उन्हें तो पाव भाजी और ये मिलता है, सब बहुत तरह-तरह की वैराइटीज़ मिलती हैं। मुझे मिली थी खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था नारियल लड्डू, वो भी मैंने खाए। एंड ये जो इस्कॉन के मेंबर्स हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें चैरिटी भी मिलती है एंड लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। कोई भी मतलब कुछ भी डोनेट करना चाहे तो इन्हें कर सकता है। ये लोगों की हेल्प भी करते हैं और मैंने देखा है कि जो नीडी होते हैं उन्हें जा कर ये खाने भी बँटवाते हैं, खाना-पीना और जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब देते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रसाद ख़त्म किया। प्रसाद ख़त्म करने के बाद मैंने अपना प्लेट डस्टबिन में डाला। फिर उसके बाद मैं सोची कि अब बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी तो हमें अब ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए एंड कीर्तन भजन भी सब ख़त्म हो चुका था। तो हमने अपना शूज़ लिया जहाँ हमने सबमिट किया था वहाँ से, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट होगा तो ठंड बढ़ जाएगी क्योंकि विंटर्स का टाइम है। वैसे भी बहुत ज़्यादा 27 से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। पहले मैंने सोचा कि दिसंबर आ गया है, ठंड क्यों नहीं आ रही है, लेकिन 27 को पता चला कि हाँ, अब ठंड आ गई है, रियल ठंड अब पता चल रही है। मुझे इवनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस स्कूटी की तरफ मस्ती करते-करते जाने लगी। मेरे इवनिंग में एग्ज़ाम भी होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे नून ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे इवनिंग ही ज़्यादा पसंद है। मैं अपना हेलमेट भूल गई हूँ तो मैं वो लेने जा रही हूँ। तो जाते हैं जहाँ पर शूज़ जमा करते हैं वहीं पर रहता है, तो जाकर मैं लेती हूँ अपना हेलमेट। भैया रेड कलर का हेलमेट भी था, यही वाला है, ब्लैक है, वो रेड वाला उसके अंदर है। इसके नहीं मतलब वो स्कूटी के अंदर ही ये वाला ही, 2 हेलमेट थे ना। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरे ब्लॉग में भी बोल दो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा इस्कॉन कृष्ण टेम्पल कृष्ण। गाजियाबाद का आईडी फॉलो करो। हाँ, हरे कृष्णा पूरा महामंत्र है और उससे बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्णा
तो गाइज़ यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हर टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने अपना लिया हेलमेट और ये नारियल के लड्डू। तेरे ख्याल। तो गाइज़ इस्कॉन की गलियों में घुस कर ही बहुत अच्छा फील होता है। सो गाइज़ इस्कॉन आकर मेरा माइंड तो पूरी तरह फ्रेश हो चुका था। मस्ती करते करते फिर मैं निकल गई भैया के साथ घर के लिए। इस्कॉन का आउटफिट। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हरे कृष्णा सभी को। सो गाइस हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा रास्ते में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही थी। मतलब कार में धक्का दे देकर निकाल रहा था, पर एक दो लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया तो वो समझ गए। लेकिन लड़ाई करना बहुत गलत है। ऐसे एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहिए कि सॉल्व हो जाए, मतलब मारपीट ना हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद मारपीट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में लड़ाई सॉल्व हो गई थी।